ताम्रकार ने साधना न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और विष्णु देवसाय सरकार के सुशासन ने इन 6 माह में जनता का दिल जीत लिया है और इसीलिए दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल जी को 4 लाख से भी अधिक मतों से जनता ने जीत दिलाया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के 10 सीटों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम से स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार में विकास की उम्मीद के साथ मतदान किया है। अपने 6 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री ने जनता का भरोसा जीता है और इसी वजह से तीसरी बार मोदी जी लोकप्रिय जननायक के रूप में प्रधानमंत्री बने हैं और इसी वजह से इस बार साजा विधानसभा में भी विकास की गंगा बहेगी। 6 माह पूर्ण होने जा रहा है आपकी सरकार को, भाजपा की सरकार को। जो 6 माह हमारी सरकार को बने पूर्ण हुआ है उसमें हमारी अनेकों उपलब्धियां हैं। यहाँ से सांसद विजय बघेल जी दोबारा रिपीट हुए हैं सांसद के रूप में। 4 लाख से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में उसको लोग देखना चाहते थे, जनता देखना चाहती थी। छत्तीसगढ़ से एक मंत्री हमको मिला, उसके लिए हमको खुशी है। ईश्वर साहू जो है उनका जो जलवा प्रदेश भर में रहा, उनकी मांगे जो है प्रदेश भर में रही, वो अलग अलग जगहों में प्रचार करने भी गए। किस तरह से देखते हैं आपकी विधायक को आप? निश्चित रूप से हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक हैं छत्तीसगढ़ के और उनकी मांग हर विधानसभा में रही है, हर लोकसभा में रही है। धंधा विकासखंड क्षेत्र में अधिकारी जो है काफी निष्क्रिय हो गए हैं, फोन भी लोगों का नहीं उठाते। ऐसा कहीं नहीं है, अधिकारी बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। कहीं कुछ विषय रहता है हमारे बीच में आता है तो हम उसका तत्काल सॉल्यूशन भी करते हैं। अवैध खनन लगातार आपके क्षेत्र में जारी है? नहीं, देखिए आप देखिए 5 साल में आपको ये अवैध खनन होता था मगर पता नहीं चलता था। आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है तो न्यूज में बनी हुई है। 400 पार का नारा था, 300 के अंदर ही सिमट गया। 400 देखिए, टारगेट तो हमेशा बड़ा लेके चलना पड़ता है। हम कोई नारा 300 पार का तो नहीं लगा सकते। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, अब लोगों को योजना के तहत वहाँ पहुँचाया भी जा रहा है, लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं। विष्णुदेव सरकार जी की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि हमको हमारे क्षेत्रवासियों को दर्शन कराना है और उसमें वृद्धजनों का नंबर पहले लग रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने लगभग 6 माह पूर्ण होने जा रहा है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन के तहत जो है छत्तीसगढ़ में लगातार डेवलपमेंट होते जा रहा है और इसी के तहत हम आज खास मेहमान से चर्चा करेंगे, पीयूष ताम्रकार जी से, जो साजा विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता हैं, और उनसे हम समझेंगे कि इन 6 माह में किस तरह से भाजपा की सरकार ने काम किया है और विकसित भारत समृद्ध छत्तीसगढ़ का नारा जो है सच साबित हुआ है। पीयूष ताम्रकार जी, सबसे पहले साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ। ताम्रकार जी, लगातार 6 माह पूर्ण होने जा रहा है आपकी सरकार को, भाजपा की सरकार को, विष्णु देवसाय की सरकार को, किस तरह से देखते हैं आप? जो 6 माह हमारी सरकार को बने पूर्ण हुआ है उसमें हमारी अनेकों उपलब्धियां हैं। पहला तो हमारी उपलब्धि है, हमने आते ही 18 लाख आवास की स्वीकृति दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास के साथ साथ गरीबों के हित में बहुत सारे कार्य किए हैं, जो कि अपने आप में, जैसे पिछले की सरकार जो चलती थी उसमें जितने भी कार्य रोक के रखे हुए थे उस सब की स्वीकृति दी। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे, जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब हम गर्मी का धान भी खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद कल ही आपने देखा होगा कि 117 रुपए अभी एमएसपी धान की फिर से बढ़ा दी गई है। अब धान का कुल मूल्य हो गया 3217 रुपए। तो ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं और उसके साथ ही साथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी हमारी विकास वाली सरकार रही है और विकास हमारा पहला प्राथमिकता रहता है, तो उस सब चीज को लेके छत्तीसगढ़ की सरकार आगे चल रही है। और इसी वजह से लोकसभा चुनाव में आप लोगों को छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में 10 सीट में जीत हासिल हुई है। हाँ, जनता का विश्वास हमने जीता है। निश्चित रूप से लोगों ने हमें पुनः एक बार विश्वास दिया है। इसी के कारण 11 में से 10 सीट हमने जीती। और मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में साधना न्यूज में कहा भी था कि हम 11 में 11 सीट जीतेंगे। किसी कारणवश 1 सीट रह गई मगर हमने 10 सीट जीती है। जी। जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से सांसद विजय बघेल जी दोबारा रिपीट हुए हैं सांसद के रूप में। 4 लाख से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में उसको लोग देखना चाहते थे, जनता देखना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर से उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जो साहू वर्ग से
राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में चुना गया। तो तोखन साहू जी को किस तरह से देखते हैं? हमारे नेता हमारे लिए आज भी मंत्री हैं जी। और जो तोखन साहू जी हमारे पूर्व विधायक रहे हैं और उनका मंत्री बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ से एक मंत्री हमको मिला, उसके लिए हमको खुशी है। जी, ईश्वर ही सत्य है, ये नारा चला था। हाँ, ट्रेड भी चला था। तो ईश्वर साहू जो है, उनका जो जलवा प्रदेश भर में रहा, उनकी मांगे जो है प्रदेश भर में रही, वो अलग अलग जगहों में प्रचार करने भी गए। किस तरह से देखते हैं आपकी विधायक को आप? निश्चित रूप से हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, और उनकी मांग हर विधानसभा में रही है, हर लोकसभा में रही है। महासमुंद लोकसभा, जहां से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी लड़े हैं चुनाव, वहां पे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जीत में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ईश्वर साहू जी तो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकार में विधायक रहे रविंद्र चौबे जी, दिग्गज नेता माने जाते हैं उसको। कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हो रहे हैं, काफी अनुभव उनका रहा है राजनीतिक जीवन में। उनको विकास पुरुष कहा जाता था, और अभी भी जब उनको याद किया जाता है तो विकास पुरुष के रूप में ही याद किया जाता है। क्या उनके जगह में ईश्वर साहू जगह बना पाएंगे कि लोकप्रिय रह जाएंगे? देखिए, किसी व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है हमारे यहाँ। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से साझा के क्षेत्र में अपनी विकास की जो धारा है उसको निरंतर आगे बढ़ाएगी, और आप देखिएगा कि हमारा 5 साल पूर्ण होते होते हम एक साझा विधानसभा में अलौकिक विकास करेंगे। धमधा विकासखंड क्षेत्र में अधिकारी जो है काफी निष्क्रिय हो गए हैं, फोन भी लोगों का नहीं उठाते। भाजपा की सरकार में ये क्यों? ऐसा कहीं नहीं है, अधिकारी बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। कहीं कुछ विषय रहता है हमारे बीच में आता है तो हम उसका तत्काल सॉल्यूशन भी करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि हमारे बीच में अभी हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी का आना हुआ था, उन्होंने भी निर्देशित किया है, श्री विजय शर्मा जी ने भी निर्देशित किया है। तो तमाम जो गतिविधियां हैं और जैसे सरकार के जो भी एजेंडे हैं और सरकार का जो भी विकास का काम है, वो अधिकारी लोग बिल्कुल उस पे लगे हुए हैं और कर रहे हैं। अवैध खनन लगातार आपके क्षेत्र में जारी है, चाहे वो मुरुम खनन को लेकर बात करें या रेत डंप को लेकर बात करें। किस तरह से देखते हैं अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खनन पूर्ति कर रहा है? नहीं, देखिए, आप देखिए 5 साल में आपको ये अवैध खनन होता था मगर पता नहीं चलता था। आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है तो न्यूज में बनी हुई है, और आपने ही कई न्यूज ऐसी चलाई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कार्रवाई हो रही है तभी तो आपको पता चल रहा है, और कार्रवाई हो रहा है इसीलिए न्यूज में आ रहा है। तो इसमें तो साधना न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ऐसी खबर को उठाते रहते हैं, और उस कारण से हमारे को क्षेत्र के लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। तो साधना न्यूज भी इसका एक धन्यवाद का पात्र है, और कार्यवाही तो हो रही है। मतलब सीधी सीधी बात है, जिसकी नीयत साफ है वो कार्रवाई करेगा। धमधा स्थानीय प्रशासन की अगर बात की जाए, यहाँ नगर पंचायत में अभी जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस का अध्यक्ष है, जो उसको कार्यकाल को आप लेकर किस तरह से देखते हैं? किस तरह से वो विकास कार्य करवा पा रहे हैं? वो अब गिनती के अपने बचे कुछ दिन गिन रहे हैं, क्योंकि धमधा की जनता पूरा मन बना चुकी है ऐसे अध्यक्षा महोदय को बदलना है, क्योंकि इस 5 साल में धमधा का विकास के लिए पैसे तो खूब आए, लेकिन जो एक अधोसंरचना के साथ विकास होना था, जो विकास का एक गाइडलाइन होना था कि हम अपने धमधा को आने वाले 50 साल में कैसा देखेंगे, 25 साल में कैसा देखेंगे, वो सारे पैमाने पे ये अध्यक्षा महोदय फेल है। आप कहीं पे भी जाके देखिए, एक हॉस्पिटल यहाँ पे बना है, वो 5 फीट नीचे बना है। अभी बरसात आएगी, आप फिर से आइएगा, मैं आपको देखूंगा, वहां पूरा पानी भर जाता है, पूरा पानी अंदर हॉस्पिटल तक जाता है, पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे तमाम विषय हर जगह पे जाएंगे आप, मंगल भवन जाएंगे तो मंगल भवन में भी आपको 10 कमियां हम दिखा देंगे। तो ऐसा विकास के लिए पैसे ला लेने से नहीं होता है, विकास आप कैसा करा रहे हैं, आगे आप कैसा छोड़ के जा रहे हैं। स्टेडियम, आप करोड़ों का स्टेडियम बनाए, अभी से वहां पे कई कमियां हैं। ऐसे आगे आने वाले समय में हम ये चीजों को जनता के बीच उजागर करेंगे, बिल्कुल आपका सहयोग रहेगा तो और तेजी से उजागर करेंगे। लेकिन एक चीज और है, काफी महत्वपूर्ण चीज है, अगर देश की राजनीति को अगर देखें हम तो 400 पार का नारा था, 300 के अंदर ही सिमट गया। 400, देखिए टारगेट तो हमेशा बड़ा लेके चलना पड़ता है, हम कोई नारा 300 पार का तो नहीं लगा सकते। बड़ा हमारा टारगेट था, निश्चित रूप से हम थोड़ा कुछ कम में रह गए, मगर फिर भी हमने
पूर्ण बहुमत की हमारी एनडीए की सरकार बनी है और उसी तेजी से हमारा विकास कार्य चलेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, अब लोगों को योजना के तहत वहां पहुंचाया भी जा रहा है, लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं मंदिर से। विष्णुदेव सरकार जी की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि हमको हर हमारे क्षेत्रवासियों को दर्शन कराना है और उसमें वृद्ध जनों का नंबर पहले लग रहा है, तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के जितने भी हमारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका दर्शन का लाभ मिलेगा सबको अयोध्या जाने का। आगामी जो नगर पंचायत चुनाव है, नगरीय प्रशासन चुनाव है, वो भी सामने है अभी, उसको लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दमदा में तैयारी कर? देखिए, धमधा और पूरे क्षेत्र में साजा विधानसभा में 5 नगर पंचायत आती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 नगर पंचायत की 5 नगर पंचायत इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी, ये तय है। और आप देखिएगा, विधानसभा में हमारा 1867 वोटों से हमने जीत हासिल की थी, लोकसभा में हम 2800 वोट से जीते हैं, और अगर डायरेक्ट आर पार की लड़ाई होगी तो धमधा हम 3000 वोट से आगे होके जीतेंगे इस बार, ये तय है। एक चीज और है पीयूष जी, निश्चित रूप से जब सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, तो लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तब पक्की छत जो है वो देख पा रहे हैं। पिछली सरकार में लोग राजनीति की शिकार हो गए, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच में जनता फंसे रहे और उस वजह से उसको फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। इसका कारण है, पिछली कांग्रेस के सरकार में ना सरपंच और सचिवों को निर्देश किया जाता था कि जो व्यक्ति कांग्रेस का है उसका आवास में नाम भरा जाए। ये सब चीजों को जनपद से लेके सचिव तक के जनपद सीईओ लोग के जो अधिकारी रहते थे, उन लोगों से मिलके मिली भगत में इस तरीका का दुआभेदी किया जाता था। आते ही हमने ये सब दुआभेदी वाला कार्यक्रम बंद कराया है। आज आपको ये पैमाना हो गया है कि जो गरीब है उसको आवास मिलेगा, और जो गरीब है, जो लाभ से वंचित है, उसमें कांग्रेस और भाजपा देखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2022 तक के हमारा हर घर में पक्का छत होना था, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसमें जो भी कमी रहेगा वो और दूर होते जाएगी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे पीयूष ताम्रकार जी से, जो साजा विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता हैं, और वो लगातार जो है मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को अंतिम छोर तक ले जा रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक ले जा रहे हैं, और जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के जो मजबूती को वो दे रहे हैं। कैमरा पर्सन खोमचंद देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।